या तो अपना एक उद्घोष बनाओ, जब हम लोग मिलें, जहाँ कहीं अपने समाज की बैठक है या मीटिंग रखी गई है या किसी कार्य पे, तो हर समाज का अपना एक वो होता है बोलने के लिए। कोई भी समाज हो, दूसरे समाज है, उन सब के हैं। तो इसलिए हमारे समाज का है जय यादव जय माधव। तो ये तो सभी को पता है कि यादव एक बहादुर कौम है, सबको पता है। सन 1962 रेजांगला युद्ध में जो हमारे बहादुर सैनिक थे, वो 120 की टुकड़ी थी, उसके जो कैप्टन थे वो मेजर भाटी शैतान सिंह जी थे, ठीक है। तो उसमें उन्होंने उनसे अपने सिपाहियों से कहा भी था कि आप चाहो तो आप वापस जा सकते हो, पीछे हट सकते हो, लेकिन अहिर खून एक ऐसा होता है जो अपने देश से और अपने समाज से या किसी पर होने वाले अत्याचार से कभी उसके पीछे नहीं हटता। ये बात सभी जानते हैं कि उन्होंने तुरंत कहा, जो वहाँ हमारे समाज के सैनिक थे, उन्होंने कह दिया हम अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, अगर हम यहाँ से पीछे हटे तो हम कायर कहलाएंगे। जो कलंक आज सारे समाज पे लग जाता, लेकिन वो पीछे नहीं उठे और उन्होंने इतनी बहादुरी से उनका मुकाबला किया चीनियों का। मान लीजिए उनके पास उस समय डेवलप हथियार थे, इनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने ईंट पत्थरों से या जैसे भी अपने बल से उन चीनी सैनिकों को धराशायी कर दिया और रेजांगला को चीन में जाने से बचा लिया। वहाँ आज भी अपना अहिर धाम बना हुआ है। उन 114 वीर जवानों का वहाँ पर एक पट्टिका पर नाम लिखा हुआ है, उस पर अपने समाज का, यानी कि एक बहुत गौरव का विषय है जो हमारे समाज में किसी को पता ही नहीं है। आजकल जो नई पीढ़ी है इसको तो जानकारी ही नहीं है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हुए। मान लीजिए बहुत सारे योद्धाओं के वो दिए जाते हैं कि उस समाज के ऐसे योद्धा हुए, उसमें ये हुए। हमारे समाज का ये मैं कहता हूँ सबसे बड़ा गौरव का विषय है। देखा जाए तो इसके मुकाबले क्या होगा, एक बात बताइए, 114 लोगों ने इतनी बड़ी सेना को धराशायी कर दिया और अपने देश की रक्षा की। और लगातार हमारा समाज, जैसे सबको पता है, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि एक हाई रेजिमेंट का निर्माण हो जाए। पिछले करीब शायद 70 के दशक से ये आवाज़ उठ रही है लगातार। कई बार आंदोलन हुए, कई बार दिल्ली में जाकर सरकार को घेरने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं आपसी मतभेद, राजनीति के कारण ये आज तक बन नहीं पाई। इसके लिए कुछ हमारा समाज ही जिम्मेदार है और कुछ लोग हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब समाज की बात आती है तो हमारे आधे भाई बंधु अपने घर में जाके सो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये करेगा। मान लीजिए किसी को अगर समाज का एक जिम्मा देने के लिए उसका नाम रख दिया जाता है कि आप फलाने अध्यक्ष हो, जब तक आप मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कोई अध्यक्ष नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक खजूर के पेड़ की तरह से हूँ। मैं एक खजूर के पेड़ की तरह से खड़ा रहूंगा। जब मेरे पास में भीड़ नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा। जब आप सब लोग मेरे पास आओगे, मेरे कंधों को बल दोगे, तभी तो मैं आप कहोगे वहाँ जाके करूंगा, आप कहोगे वहाँ जाके उसको धराशायी कर दूंगा। इसके लिए हमें चाहिए कि एकता का एक परिचय मिले। लगातार कोशिश चल रही है रेजिमेंट की। सरकार से हमने कई बार मांग उठाई कि या तो हमारे देश में भी दे दो हाई रेजिमेंट, या फिर सबकी खत्म कर दो। या तो आप ये कहते हैं बार बार कि हाई रेजिमेंट बन नहीं सकती, तो आप क्यों नहीं बन सकती। राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तमाम रेजिमेंट है, तो हम लोगों ने क्या देश के लिए कुर्बानी नहीं दी। आप लोग हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं बना रहे। हम भी इसके हकदार हैं। और हमारे जवान हर बार सबसे ज़्यादा जवान हमारे शहीद होके आते हैं। हमारे समाज का बच्चा मतलब जब बड़ा होता है, 18 साल का बच्चा है, वो दौड़ धूप करके केवल सपना देखता है कि मैं फौजी बनूंगा। सबसे ज़्यादा सबको पता है कि इसी समाज से फौजी जाते हैं। तो एक हाई रेजिमेंट के लिए जो आवाज़ है उसको थोड़ा डेवलप करने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा, और जो अपनी यादव महासभा है इसको मजबूत करना पड़ेगा। गांव-गांव जाके हमें सभी से संपर्क करके सभी से सहयोग मांगना पड़ेगा। अगर सब लोग सहयोग देते हैं, मान लीजिए पूरे प्रदेश से, पूरे देश से एक बार एक ही तारीख में अगर आवाज़ उठ जाए, तो मैं दावा कर रहा हूँ एक दिन में हाई रेजिमेंट बन जाएगी। लेकिन चंद लोगों की राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में आज तक हाई रेजिमेंट का निर्माण नहीं हुआ। ये बात सभी जानते हैं, तो सबको पता है हाई रेजिमेंट एक दिन में बन जाएगी। बस उसके लिए पूरे देश में
एक तारीख निश्चित कर दो कि इस दिन या तो रोडों का चक्का जाम होगा या तहसीलों का घेराव होगा। आप उस दिन बोल दो ये तहसील ये रोड चलेगा नहीं, ये देश का चक्का जाम हो जाएगा। उसी दिन आई रेजिमेंट बन जाएगी। आप देखते हो राजस्थान में गुजरों की एकता देखी होगी, देख लीजिए कर्नल बैंसलाल साहब ने वहाँ रेल की पटरियाँ फाड़ के फेंक दी। उनके समाज पर कई मुकदमे लगे, लेकिन उनमें एकता है। जो गुजरों ने अपनी एकता का परिचय दिया, उन्होंने दिखा दिया। सरकार हिल गई पूरी, सरकार को बैक फुट पे आना पड़ा, उनके मुकदमे वापस हुए और जो उनकी मांगें थी उनको मानना पड़ा। तो जो जनसमूह होता है किसी भी समाज का हो, समाज मजबूत वही होता है जब सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, शिक्षित हों। मान लीजिए मेरा आपसे झगड़ा है, किसी बात को लेकर मनमुटाव है, लेकिन अगर समाज की बात है, मैं कहीं प्रताड़ित हो रहा हूँ तो आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा। आप कहीं भी हों तो आप मेरा सहयोग करें। एक दूसरे में भाईचारा बढ़ाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ लगातार अपने यहाँ मान लीजिए आगरा के अंदर यही 10-12 गाँव होंगे यादवों के, उनमें भी भाईचारा ठीक से नहीं, क्योंकि कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है। इसके लिए सामंजस्य कब बैठेगा? जब बैठेगा जब हम लोग ऐसे ही बैठ के करके एक दूसरे से लगातार मिलने का काम करेंगे। मैं आपको जानूंगा, आप मुझे जानोगे। कोई भी समाज तरक्की जब करता है जब सब लोगों का सहयोग होता है। तो इसलिए अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने समाज के मैं युवाओं से ही आग्रह करूंगा, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और जो भी हमारे समाज के यहाँ सम्मानित लोग हैं, ये सभी ऐसी बैठकें करवाएं जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। और आज जो दिन है हमारा, इनको 114 वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं और इनको आज श्रद्धांजलि देंगे। इन्हीं नारों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि समय है नहीं। जय यादव, जय यादव। बहुत बढ़िया।